हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस हमें कितने सम एश्योर्ड का लेना चाहिए, या प्रीमियम हमें कब कब जमा करना होगा, या आपको ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस जो है प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको केवल डेथ बेनिफिट ही मिलती है, यानी अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी टर्म ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको मैच्योरिटी में कोई अमाउंट नहीं मिलता, और ना ही इस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी प्रकार की सेविंग होती है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी का मकसद आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देना होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी लेने के दौरान उसे किसी प्रकार की अनहोनी होती है या पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पॉलिसी की सम एश्योर्ड की राशि उसके नॉमिनी को पे कर दी जाती है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस को आप 18 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र तक ले सकते हैं, और इस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है बहुत कम होता है। और इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप पॉलिसी ले रखे हैं तो सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक की राशि बचा सकते हैं, और इस पर मिलने वाले क्लेम अमाउंट पर आपको सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स एग्जेम्पशन होता है, यानी आपको क्लेम की राशि पर टैक्स देना नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस को कराने के लिए कुछ पॉलिसी में हमें मेडिकल चेकअप की भी आवश्यकता होती है। मेडिकल चेकअप आपके और कंपनी के दोनों के लिए ही बेनिफिट होता है, इसलिए आपको इसे करवा लेना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करें तो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बहुत कम होता है, इसलिए आपको इसे कम उम्र में ही ले लेना चाहिए। जितनी कम उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना ही आपको कम प्रीमियम देना होता है, और जितनी ज़्यादा उम्र में आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे आपको उतने ही पॉलिसी की प्रीमियम की राशि ज़्यादा देनी होती है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस जो है आपको इसके प्रीमियम की राशि को पे करने के 3 तरीके मिलते हैं। पहला सिंगल प्रीमियम, दूसरा लिमिटेड प्रीमियम, और तीसरा है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में आपको पूरे पॉलिसी के दौरान रेगुलर आपको प्रीमियम देना होता है। लिमिटेड प्रीमियम में आपको एक लिमिट ड्यूरेशन तक ही प्रीमियम राशि पे करनी होती है। जैसे आपने अगर 30 साल के टर्म में पॉलिसी ले रखी है, पर इसे आप 15 साल के लिमिट में इसके प्रीमियम को आप पे कर सकते हैं। अगला सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में पूरे टर्म का एक साथ प्रीमियम अमाउंट आपको जमा करना होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको कितने अमाउंट का या कितने सम एश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, या कंपनी आपको कितने सम एश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस ऑफर करती है। अधिकतर कंपनियां आपकी इनकम का 20 गुना के लिए टर्म इंश्योरेंस के लिए ऑफर करती है, यानी कि मंथ के 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपका सालाना इनकम 6 लाख हो गया, और कंपनी इसको आपके 20 गुना यानी कि 1 करोड़ 20 लाख तक के लिए आपको कंपनी ऑफर कर सकती है। इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या किस पर्सन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, और पैन कार्ड जो है आपको कंपलसरी होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना होता है। और बात करें बिजनेसमैन की, तो दोस्तों बिजनेसमैन के लिए उनके 3 साल का ITR रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
की जो रिपोर्ट होती है उसे सबमिट करनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप देकर आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने फैमिली में अकेले की इनकम से उनका फैमिली का सारा घर का खर्चा चलता हो। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के साथ आप एड ऑन भी ले सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।